वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम बीएनएसएस का चैप्टर 2 करते हैं। चैप्टर 2 जो है सेक्शन 6 से 20 तक है। चैप्टर 2 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, यानी कि दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। सेक्शन 6 कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स में क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी कि दंड न्यायालयों के वर्ग। दंड न्यायालय के वर्ग में दंड न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट होता है हमारा सेशन न्यायालय, दूसरा जो होता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, थर्ड होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट एंड फोर्थ जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यानी कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में आती है हमारी कोर्ट ऑफ सेशन, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। और जो है एक क्वेश्चन आता है इसमें कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या हमारा हाई कोर्ट भी इंक्लूड होता है? तो आंसर है नहीं। उच्च न्यायालय और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। यानी कि हाई कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट, और यदि बीएनएसएस में कुछ और भी कोर्ट में कुछ लिखा गया है तो उसके अलावा जो है वो जो है हमारे क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स यानी कि दंड न्यायालय के वर्ग में नहीं आते हैं। सिर्फ 4 चीज़ें, ये सेशन न्यायालय, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट ही केवल क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में आते हैं। अब हम देखते हैं सेक्शन 7 टेरिटोरियल डिवीजन यानी कि प्रादेशिक खंड की बात करता है। पहला जो है सबसेक्शन फर्स्ट, प्रत्येक राज्य एक सेशन खंड होगा, यानी कि एवरी जो स्टेट है उसमें जो है एक सेशन डिवीजन होगा, सेशन खंड होगा या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा, यानी कि बहुत सारे सेशन खंडों से मिलकर बनेगा। और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजन के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा, या तो एक डिस्ट्रिक्ट होगा या बहुत सारे जिलों से मिलकर बनेगा। इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं की संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। यानी कि प्रादेशिक खंड यानी कि टेरिटोरियल डिवीजन होता है क्या है? सभी ये होता है एक सबसेक्शन फर्स्ट में कि प्रत्येक राज्य में जो है एक सेशन खंड होगा, और सेशन खंड जो है कई सेशन खंडों से मिलकर बनता है, और जिसमें कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए ये एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बनेगा। और इसकी जो सीमाएं हैं या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कौन कर सकता है? तो परिवर्तन जो है वो राज्य सरकार करती है। सबसेक्शन 3 कहता है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के पश्चात किसी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकेगी। यानी कि डिस्ट्रिक्ट को सब डिवीज़न में कौन डिवाइड करता है? वो करता है स्टेट गवर्नमेंट, बट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद, या उसकी सीमाओं या संख्या में परिवर्तन करना है तो ये सब कार्य जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट करता है हाई कोर्ट की कंसल्ट करने के बाद। सबसेक्शन 4 कहता है किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय विद्यमान सेशन खंड, जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। यानी कि किसी राज्य में, यानी कि किसी भी स्टेट में इस संहिता के प्रारंभ के समय, यानी कि जब किसी भी स्टेट में जब बीएनएसएस स्टार्ट हुआ था और वहाँ पर सेशन खंड बनाए गए हों तो सेशन खंड या जिले और उपखंड इस धारा के अधीन बनाए गए समझे जाएंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 8 कहता है कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सेशन न्यायालय। सेशन न्यायालय क्या होता है? सेशन न्यायालय की स्टैब्लिशमेंट कौन करता है? ये प्री में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेशन न्यायालय की स्थापना कौन करता है? तो कौन करता है? राज्य सरकार जो है प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। यानी कि एक सेशन न्यायालय कोर्ट ऑफ सेशन की स्थापना कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। और जब सेशन न्यायालय स्टैब्लिश हो गया तो सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश बनाते हैं, एक न्यायाधीश होगा, पीठासीन न्यायाधीश बोलते हैं उसको। उसकी अपॉइंटिंग कौन करता है? उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो करता है उच्च न्यायालय। यानी कि राज्य सरकार जो है एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा, और सेशन न्यायालय में जो पीठासीन न्यायाधीश होंगे उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो करता है उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। थर्ड सबसेक्शन कहता है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। यानी कि उच्च न्यायालय जो है अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में, यानी कि एडिशनल जो सेशन कोर्ट होते हैं वो सेशन न्यायालय में अपनी ज्यूडिक्शन का प्रयोग करने के लिए अपॉइंट किया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट। सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश वो नियुक्त किया जा सकेगा। यानी कि मान के चलिए एक सेशन खंड में जो है कोर्ट ऑफ सेशन में एक सेशन न्यायाधीश है, सेशन जज है, और उस सेशन जजेस को दूसरे
खंड में यानी कि दूसरे जो है डिवीज़न में एडिशनल सेशन न्यायाधीश अपॉइंट किया जा सकता है। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो सेशन जज हैं, सेशन जज को दूसरे खंड में, दूसरे डिवीज़न में जो है एडिशनल सेशन न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसी दशा में कुछ वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थानीय स्थानों में बैठेगा जैसे कि उच्च न्यायालय निर्देश दे। यानी कि वो कहाँ पर बैठेगा, यानी कि एक खंड में जो है कोई कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन न्यायाधीश है, उसको दूसरे डिवीज़न में एडिशनल सेशन न्यायाधीश अपॉइंट किया जा सकता है। और वो कहाँ पर उनकी सिटिंग होती है, वो जो उच्च न्यायालय डायरेक्शन दे। इसका सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के सेशन जज का पद रिक्त हो और वहाँ उच्च न्यायालय किसी अति आवश्यक आवेदन के जो ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है, मतलब कोई अर्जेंट मैटर है और सेशन न्यायालय का पद जो है वो रिक्त हो गया है और हाई कोर्ट के पास ऐसा कोई जो है कि वहाँ उच्च न्यायालय जो है किसी अति आवश्यक आवेदन के, यानी कि हाई कोर्ट के पास जो है कोई अर्जेंट एप्लीकेशन आई है जो सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है किसी अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, यानी कि एडिशनल सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि अपर सेशन, मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, ठीक है, और वहाँ पर यदि कोर्ट ऑफ सेशन में सेशन न्यायाधीश नहीं है तो उसकी जगह एडिशनल सेशन जज उसकी जगह काम करेंगे, यानी कि अपर सेशन न्यायाधीश काम करेंगे। और यदि अपर सेशन न्यायाधीश भी उस समय वर्किंग में नहीं है या काम नहीं कर सकते तो अपर सेशन न्यायाधीश की जगह सीजीएम द्वारा जो है उस मामले को निपटाया जाएगा। सीजीएम यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाने जाने के लिए व्यवस्था कर सकेगा। और ऐसा कौन करेगा, वो करेगा हाई कोर्ट। और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारता होगी। यानी कि इन शॉर्ट में हम ये कहें कि सेशन न्यायाधीश का यदि पद जो है वो वेकेंट है और जो है कि अर्जेंट एप्लीकेशन आई है, कुछ अर्जेंट मामला है, तो वहाँ पर एडिशनल सेशन न्यायाधीश उस मैटर को सुनेगा। और यदि एडिशनल सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो उस सिचुएशन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस मामले को निपटाया जाएगा। सबसेक्शन 6 कहता है कि सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थानीय स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग कहाँ होती है, जैसा भी हाई कोर्ट जो है अपनी नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करे। किंतु यदि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने में पक्षकारों और साक्षियों की सुविधा होगी, बट वैसे तो यह है कि बैठकें कहाँ होंगी, जहाँ उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे। लेकिन यदि मामला ऐसा बनता है जहाँ की स्पेशल सेशन न्यायालय की यह राय है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन की यह राय है कि किसी अन्य स्थान पर बैठकें करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें किसी साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकेगा। यानी कोर्ट ऑफ सेशन की जनरली बैठक कहाँ होती है, जैसा भी उच्च न्यायालय बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाई करें, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। लेकिन यदि जो है कि अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से वो किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है जो कि पक्षकारों और साक्षियों के लिए सुविधाजनक हो। सबसेक्शन 7 कहता है कि सेशन न्यायाधीश समय समय पर ऐसे अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता के संगत आदेश दे सकेगा। यानी कि सेशन न्यायाधीशों के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कार्यों का वितरण होगा, वो उसका जो है कि ऑर्डर कौन देगा, वो सेशन न्यायाधीश देता है। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 8 कहता है कि सेशन न्यायाधीश यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है अपनी अनुपस्थिति या तो अब्सेंट है या कार्य करने की असमर्थता की दशा में किसी अति आवश्यक आवेदन का अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश ना हो तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। और यह समझा जाएगा कि ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारता है। इन शॉर्ट सेक्शन 8 का सबसेक्शन 5 ये भी यही टाइप की बात करता है कि जहाँ किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है वहाँ पर जो है कोर्ट ऑफ सेशन का पद जो है वो वेकेंट था। और यहाँ पर सबसेक्शन 8 में ये कहा गया है कि जब सेशन न्यायाधीश जो है अनुपस्थित हो या तो अब्सेंट हो या असमर्थता की दशा में हो, तो उस कंडीशन में वही वाली बात आ गई कि अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा जो है कि कार्य को किया जाएगा। और यदि अपर सेशन न्यायाधीश भी नहीं है तो उस कंडीशन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस मामले का निपटान किया जाएगा। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि इस संहिता के प्रयोजन के लिए यानी कि बीएनएसएस के प्रयोजन के लिए नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट के अंतर्गत सरकार या संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी सेवा या पद पर किसी व्यक्ति की प्रथम नियुक्ति
तैनाती या प्रोन्नति नहीं, यानी कि जब यहाँ पर हम कोर्ट ऑफ सेशन में अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि नियुक्ति की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर फर्स्ट अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही है, ना उसके प्रमोशन की बात हो रही है। जहाँ किसी विधि के अधीन ऐसी नियुक्ति, तैनाती या प्रोन्नति सरकार द्वारा किए जाने के लिए अपेक्षित है, क्योंकि ये सारे काम जो है यदि सरकार द्वारा अपेक्षित है तो ये सारी अपॉइंटमेंट जो है कि अपॉइंटमेंट और पोस्टिंग और प्रमोशन, ये तीनों कार्य जो है स्टेट गवर्नमेंट के कार्य होंगे और ये अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। इसमें सबसेक्शन फर्स्ट कहता है कि प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय और ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें। यानी कि सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कौन कौन आएगा? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और इनकी स्थापना कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट किसकी कंसल्ट करने के बाद करेगी? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय की अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है। परंतु कहा गया है, परंतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के, किसके लिए? स्थानीय क्षेत्र के लिए फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकेगी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद किसी लोकल एरिया में, यानी कि किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या अधिक विशेष न्यायालय, यानी कि या तो एक या फिर एक से अधिक स्पेशल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करने की बात कह रहा है। ये कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जहाँ कोई ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी। और जहाँ पर हमारा स्पेशल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है कि जहाँ पर कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया जा रहा है तो वहाँ का जो अन्य जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट हैं वो वहाँ का विचारण नहीं करेगा, यानी कि उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो विचारण किया जाएगा वो विशेष न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा, जिनके विचारण के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेटों का ऐसा विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। इन शॉर्ट यदि हम देखें कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय अपॉइंटमेंट को इनका जो है स्थापना कौन कर रहा है? राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार जो है तो किसी स्पेशल एरिया के लिए, स्थानीय क्षेत्रों के लिए क्या कर रहा है? वो एक या अधिक जो है विशेष न्यायालय यानी कि स्पेशल कोर्ट की स्थापना कर सकता है। और स्पेशल कोर्ट को ही ऐसे जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे उन्हीं को स्पेशल कोर्ट में सुनने की परमिशन होगी, यानी कि अन्य जो है अन्य कोई जो मजिस्ट्रेट है वो ऐसे विचारण करने की अधिकारता उसको नहीं होगी। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सबसेक्शन 3 उच्च न्यायालय जब कभी उसे यह समीचीन या आवश्यक प्रतीत हो किसी सिविल न्यायालय में, किसी सिविल कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों की शक्तियां प्रदान कर सकेगा। यानी कि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ये कहा जाता है कि क्या एक जो मजिस्ट्रेट है उसको सिविल और क्रिमिनल दोनों की पावर होती है? तो आंसर इज यस। यानी कि एक जो मजिस्ट्रेट होता है उसको जो है सिविल कोर्ट की और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट दोनों की पावर होती है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी कि और ये ऐसी पावर कौन देता है? ये हाई कोर्ट देता है। यानी कि उच्च न्यायालय को जब ये ऐसा प्रतीत होता है, आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत, यानी कि सिविल कोर्ट में कोई जज जो है वर्किंग जज है उसकी जो है कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। यानी कि किसी सिविल कोर्ट के जज को जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर दे सकता है। और ये कौन दे रहा है? ये हाई कोर्ट दे रहा है। यहाँ पर ये प्री में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जो पीठासीन अधिकारी हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जब हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो उसकी नियुक्ति जो है उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। सेक्शन 10 कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि CJM एंड ACJM यानी कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सेक्शन 10 इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। यानी
अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? उच्च न्यायालय करेगा, यानी कि हाई कोर्ट करेगा प्रत्येक जिले में, यानी कि सभी डिस्ट्रिक्ट में, एवरी डिस्ट्रिक्ट में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यानी कि सीजीएम की अपॉइंटमेंट कहाँ से होती है? यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से प्रमोशन के थ्रू जो है सीजीएम की अपॉइंटमेंट होती है। यदि हम इसकी हायरार्की की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, उसके बाद कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन के बाद सीजीएम, सीजीएम के बाद एसीजीएम है, और फिर इसके बाद क्लासेस में जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इस तरीके से हम क्लासेस को देखते हैं। तो उसी तरीके से ये कह रहा है कि जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है या अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है? उच्च न्यायालय करेगा, और ऐसा जो है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, यानी कि उनका प्रमोशन करके वो सीजीएम बनते हैं। सबसेक्शन 2 कहता है कि उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यहाँ पर भी हाई कोर्ट ही कर रहा है, हाई कोर्ट जो है किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। यहाँ पर सकेगा वर्ड है, यानी कि मे वर्ड यूज किया गया है, यानी कि हाई कोर्ट ही सीजीएम की भी अपॉइंटमेंट कर रहा है, वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जो है प्रमोशन होकर सीजीएम बन रहे हैं। सबसेक्शन 2 में हाई कोर्ट जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही एसीजीएम अपॉइंट कर सकेगा, यानी कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा, और मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी, यानी जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसको जो है सीजीएम की पूरी पावर होगी, जिसका उच्च न्यायालय निर्देश दे, जैसा कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जैसा भी डायरेक्शन दे। इन शॉर्ट ये कहता है कि सीजीएम की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट कर रहा है, और वो जो है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के प्रमोशन के थ्रू जाते हैं, और उसी तरीके से फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही प्रमोशन के थ्रू एसीजीएम बनाया जाता है, बट उनके पास पावर वही होगी जो सीजीएम के पास पावर होती है, और या जैसा भी हाई कोर्ट डायरेक्शन दे। सबसेक्शन 3 कहता है कि उच्च न्यायालय जैसा अवसर अपेक्षित करे, यानी कि हाई कोर्ट जैसा भी अवसर अपेक्षित करे किसी उपखंड में, यानी कि किसी सब डिवीजन में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा। अब यहाँ पर क्या है सबसेक्शन 3 में कि उच्च न्यायालय को जैसा भी प्रतीत हो किसी उपखंड में, यानी कि किसी सब डिवीजन में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही हमारा सीजीएम बन रहा है, और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही प्रमोशन के थ्रू एसीजीएम बन रहे हैं, और फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में भी बनाया जा रहा है, और इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा। ये सब किसके पास पावर है इन सबको करने की? वो हाई कोर्ट के पास। 4th सबसेक्शन कहता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों यानी कि उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि एसडीएम जो है वो जो है न्यायिक मजिस्ट्रेटों यानी कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी, और वह उनका प्रयोग करेगा जो उच्च न्यायालय साधारण विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। यानी कि सीजीएम जो है साधारण नियंत्रण के अधीन में रहते हुए, यानी कि जो उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट है यानी कि जो एसडीएम है वो सीजीएम के अंडर में रहते हुए जैसा भी वो डायरेक्शन देता है वो कार्य को करेगा। इसके बाद आता है सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन होता है? यानी कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी स्थान में किसी विशेष जो है कि एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए हो, विशिष्ट वर्ग के लिए और विशिष्ट मामलों के लिए अपॉइंट किया जाता है विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को। सेक्शन 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसकी भी अपॉइंट कौन कर रहा है? ये है यदि केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय से ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है किसी स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों है ना, किसी लोकल एरिया में स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में, विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस संहिता द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त की गई या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियाँ प्रदत्त कर सकेगा। यानी कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? हाई कोर्ट करेगा, बट यहाँ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर उच्च न्यायालय जो है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट करेगा। और ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहाँ पर होते हैं? ये होते हैं कि किसी स्थानीय क्षेत्र में यानी किसी लोकल एरिया में किसी विशिष्ट मामलों में और विशिष्ट वर्गों के लिए
जो है प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को, यानी कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन बनते हैं, वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इनको जो है कि पावर दी जाती है, तब जो है ये स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं। और किन मामलों के निपटाने के लिए, ये विशेष मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों को निपटाने के लिए बनाए जाते हैं। परंतु ऐसी कोई शक्ति ऐसी किसी व्यक्ति को प्रदत्त नहीं की जाएगी जब तक उसके पास विधिक मामलों के संबंध में, यानी कि जो लीगल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन की बात करता है, यदि उसके पास नहीं है तो फिर ऐसे व्यक्ति को स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं बनाया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, यानी कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएंगे, और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, यानी कि एक समय में 1 वर्ष से, यानी कि एक समय में एक टाइम में केवल 1 साल तक की ही अवधि के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। यानी कि स्पेशल जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, कभी कभी प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो है टाइम पीरियड कितना होता है, यानी कितने समय के लिए ये अपॉइंट किया जाता है, तो 1 वर्ष तक के समय के लिए अपॉइंट किया जाता है, और एक समय में 1 वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्देश दें, यानी कि 1 साल तक के लिए स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 में न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, यानी कि जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है उसका लोकल जुडिक्शन क्या बनता है, यानी कहाँ पर बनाया तो इनका लोकल जुडिक्शन है, स्थानीय अधिकारिता है। सेक्शन 12 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन, यानी कि हाई कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट के कंट्रोल के अंदर होते हुए, नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा, यानी कि सीमाओं को कौन परिनिश्चित कर रहा है, वो कर रहा है सीजीएम, जिनके भीतर धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के अधीन क्रमशः उनमें विनिहित किए जाएं। यानी कि जो स्पेशल जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हमने 11 में पढ़ा, और सेक्शन 12 कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, यानी कि लोकल जुडिक्शंस क्या है, उनका जो है वो हाई कोर्ट अपॉइंट कर रहा है, सीजीएम जो है उसकी सीमाएं, मतलब हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन, यानी कि हाई कोर्ट जो है उस पर सुपरविजन रखेगा, लेकिन कार्य कौन कर रहा है, वो सीजीएम करेगा, यानी जो उसकी स्थानीय सीमाएं हैं उसको डिसाइड कौन करेगा, सीजीएम करेगा, जिनके भीतर, यानी कि धारा 9 और धारा 11, यानी कि सेक्शन 9 जो कि हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, और सेक्शन 11 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेगा, यानी कि जो सेक्शन 9 में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और सेक्शन 11 में जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उनकी पावर जो है जैसा भी संहिता द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए वो उन शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। परंतु विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों का न्यायालय, यानी कि जो स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, उनका न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा, यानी कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसकी सिटिंग कहाँ होगी, तो वहाँ पर एक आगे जो उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर, यानी कि जिस लोकल एरिया में उसको इस्टेब्लिश किया गया है उसी स्थान में अपनी बैठक कर सकेगा। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसे परिनिश्चय द्वारा, यानी कि सबसेक्शन 2 एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन, यानी कि ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उपबंधित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा, यानी कि जैसा भी जो है कि बताया जाए उस जो सेक्शन 9 और 11 में जो बातें बताई गई हैं उनका जो विस्तार है वो जिले में सर्वत्र होगा, यानी कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में होगा, बशर्ते कि जो कि उसकी अधिकारिता में शक्तियों का विस्तार में बताया गया हो, तो उस कंडीशन में पूरे जिले में विस्तार होगा। अदरवाइज अगर जो कंडीशन नहीं बता रखी है तो फिर उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे ही होगा। सबसेक्शन 3 कहता है जहां धारा 9 या धारा 11 के अधीन नियुक्त किसी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें मामूली तौर पर न्यायालय की बैठकें करता है, यानी कि जहां वो न्यायालय की बैठकें करते हैं, बाहर किसी क्षेत्र तक है, यानी कि जहां उसकी बैठक है उसके बाहर भी किसी क्षेत्र तक उसका जुडिक्शंस है, वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर, यानी कि लोकल जुडिक्शंस के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिले के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, यानी कि सेक्शन 9 या सेक्शन 11 के अंडर में रहते हुए जहाँ पर भी न्यायालय की बैठकें की जाती है, और यदि वो बाहर जो है किसी क्षेत्र में उसकी बैठकें हो रही हों तो वहाँ पर ये ऐसा माना जाएगा कि वो सेशन न्यायालय
या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, यानी कि उसकी डायरेक्शंस में वो काम कर रहे हो। ये था हमारा सेक्शन 12, न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारता, यानी कि लोकल जुडिक्शन। सिंपल सी बात है, ये जुडिक्शंस की बात करता है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो कहाँ पर अपनी सिटिंग करेंगे और कहाँ पर से वहाँ पर वो अपना जजमेंट दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि अपनी जो स्थानीय जो क्षेत्र अधिकार है उनका वहाँ पर किया जा सकता है, लेकिन यदि वो उस क्षेत्र के बाहर कहीं सिटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में वो जो है सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अंडर में रहते हुए वो काम करेंगे। न्यायालय की बैठक करता बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहाँ इस संहिता में सेशन न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति किसी निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिले के संबंध में अधिकारता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। यानी कि यदि बाहर जो वो काम कर रहा है वो अपने जो जुडिक्शन में है, अपनी जो स्थानीय अधिकारता है उसके भीतर ही काम करेगा, ये माना जाएगा। सेक्शन 12। सेक्शन 13 कहता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, यानी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट किसका होता है? प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि जो सीजीएम है वो कोर्ट ऑफ सेशन के सबऑर्डिनेट होगा, यानी कि अधीनस्थ होगा। प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि अन्य जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होंगे, यानी कि उसके सबऑर्डिनेट होंगे। सब सेक्शन 2 ये कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, यानी कि जो सीजीएम है, समय समय पर अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बीच कार्य के वितरण के बारे में इस संहिता से संगत नियम बना सकेगा या विशेष आदेश दे सकेगा। यानी कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, जो उनके कार्यों के बीच वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, जो कार्यों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कौन करता है? वो सीजीएम साहब करते हैं। अब इसमें सिंपल सी बात ये कह रखा है, जो हम सबऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला हमारा सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके बाद हमारा हाई कोर्ट है, देन कोर्ट ऑफ सेशन है, फिर आता है हमारा फर्स्ट क्लास सीजीएम के बाद फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देन सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है, जो कोर्ट ऑफ सेशन है, कोर्ट ऑफ सेशन के साधारण नियंत्रण में, यानी कि इसके ऑब्जर्वेशन में तो ये सब काम कर रहे हो, चाहे वो सीजीएम हो, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या सेकंड क्लास हो या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, ये सब जो है कोर्ट ऑफ सेशन के सुपरविजन में काम कर रहे हो। लेकिन जो नियंत्रण होगा वो किसका होगा? वो सीजीएम के होगा, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर में ये सब होंगे और सीजीएम के अंडर में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।